ग्राफिक डिज़ाइन के हमारे इस कोर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। और लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। पहले 6 प्रिंसिपल जो हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। बाकी के 6 एलिमेंट्स जो हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं मिस्टर नाइस स्टूडियो। तो चलिए शुरू करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन की क्लास 10। नंबर 7 पे हमारे पास है रिदम। स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट्स कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ रिदम, ईदर रेगुलर और इर्रेगुलर। यानी कि जो एलिमेंट्स हैं डिज़ाइन में, कोई से भी एलिमेंट हो सकते हैं, वो उनके दरमियान जो स्पेस है वो एक रिदम बनाती है, एक तरतीब बनाती है। वो तरतीब जो है वो रेगुलर भी हो सकती है और इनरेगुलर भी हो सकती है। डिपेंड करता है डिज़ाइन के इमोशन पे। अगर एक्साइटमेंट का इमोशन है तो स्पेसिंग वाला रिदम हो सकता है, जिसको इर्रेगुलर रिदम बोलते हैं। अगर सैड वाला मोमेंट है तो उसमें रेगुलर रिदम हो सकता है। ये इर्रेगुलर रिदम है एक पैटर्न डिजाइन में, और ये एक पैटर्न है, इसमें रेगुलर रिदम है, जिससे एक सेंस क्रिएट हो रही है और ये एक बैकग्राउंड जैसी फीलिंग्स दे रहा है। ये एक एलिमेंट है, ये एक स्टार कह लें या फ्लावर कह लें, वेक्टर है। उसको इस तरह से एक रिदम में स्पेसिंग के साथ तरतीब दिया गया है कि ये एक बैकग्राउंड शो कर रहा है पैटर्न। ये देखें रिदम, उसको बोलते हैं रिदम। उसके बाद नंबर 8 पे हमारे पास है पैटर्न। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि एक रिदम से किसी एक वेक्टर को, किसी एक एलिमेंट को रिदम के साथ तरतीब देना स्पेसिंग से, तो एक पैटर्न बनता है। इस तरह से ये देखें, पैटर्न कैन रेफर टू रिपीटिशन, के रिपीट होता है। रिपीटिशन डिजाइन एलिमेंट्स के, जो डिजाइन के एलिमेंट्स हैं वो रिपीट होते हैं, तो उसको एक पैटर्न बोलते हैं। एज सीन इन थिंग्स लाइक वॉलपेपर पैटर्न। ये देखें, ये एलिमेंट हैं, उनको तरतीब दिया गया, बार बार रिपीट किया गया है। जिस तरह से ये स्टार है, इसको बार बार रिपीट किया गया है, तो ये एक सेंस क्रिएट कर रहा है किसकी? पैटर्न की, वॉलपेपर पैटर्न की। ये पीछे वाली इमेज जिसमें ये स्टार है, उसको रिपीट किया गया है और ये एक वॉलपेपर की प्रेजेंटेशन दे रहा है। इसको बोलते हैं पैटर्न। उसके बाद है वाइट स्पेस, जिसको नेगेटिव स्पेस भी बोलते हैं। नेगेटिव स्पेस इसलिए बोलते हैं कि उस पर कोई एलिमेंट नहीं होता, कोई डिजाइन नहीं होता, और हम इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वाइट स्पेस इग्नोर करने वाली नहीं है। वाइट स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। White space or negative space refers to areas of a design that have no design elements। कि ये उस स्पेस को बोलते हैं जिस पे कोई डिजाइन एलिमेंट ही नहीं होता, उसको वाइट स्पेस बोलते हैं। जिस तरह से ये देखें, हमारा जो डिजाइन है जिसमें कलर है ब्लैक, वो तो सिर्फ ये है। लेकिन ये देखें, इसकी जो वाइट स्पेस है, नेगेटिव स्पेस है, वो एक खास तरतीब से बनाई गई है। वो भी एक डिजाइन की प्रेजेंटेशन दे रहा है। जिस तरह से ये देखें, ये एक डॉग है और इसके अंदर जो नेगेटिव स्पेस है, वाइट स्पेस, वो एक
कैट की शक्ल में नजर आ रही है, इसको बोलते हैं वाइट स्पेस, नेगेटिव स्पेस। तो इससे पता चलता है कि हम वाइट स्पेस को इग्नोर नहीं कर सकते, इसको एक अच्छे अंदाज में चूज करना है कि किस तरह से, किस अंदाज में वाइट स्पेस को इस्तेमाल करना है। सेम पिक्चर है, सेम उसी तरह की, इसमें भी वाइट स्पेस का ही इस्तेमाल है। और देखिए किस तरह से डिफरेंट शक्लें नजर आ रही हैं। उसके बाद है हमारे पास मूवमेंट। मूवमेंट इज द वे अ पर्सन's आई ट्रेवल ओवर अ डिजाइन। यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने कैसे रिदम में बनाया है। फर्ज करें इस तरह से एक लंबी लाइन है, फिर छोटी छोटी छोटी, इस तरह से छोटी छोटी करके एक तरतीब से मूवमेंट दी है ऑब्जेक्ट्स को, और हमारी जो देखने वाली आंख है वो इधर से इधर मूव कर रही है, इसको बोलते हैं मूवमेंट। डिजाइन में एलिमेंट्स की मूवमेंट। ये देखिए ये एलिमेंट्स हैं किस तरह से मूव कर रहे हैं इधर को, और हमारी जो देखने वाली आंख है, यानी कि जो देखने वाला पर्सन है, उसकी आंख ट्रेवल कर रही है इधर से इधर या इधर से इधर। तो ये है एलिमेंट्स की मूवमेंट इन अ डिजाइन। ये वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं। उसके बाद है वैरायटी। वैरायटी क्रिएट्स विजुअल इंटरेस्ट इन अ डिजाइन। इट प्रिवेंट्स डिजाइन्स फ्रॉम बिकमिंग मोनोटोनस एंड बोरिंग। यानी कि वैरायटी बोलते हैं मुख्तलिफ को, ये डिजाइन को प्रिवेंट करता है, यानी कि डिजाइन को बचाता है किससे, फ्रॉम बिकमिंग मोनोटोनस, यानी कि एक टोन वाला डिजाइन और बोरिंग डिजाइन होने से महफूज करता है। यानी कि वैरायटी, एक डिजाइन में वैरायटी होनी चाहिए ताकि वो बोरिंग नहीं हो, सिर्फ उसका एक ही टोन नहीं हो, इसको बोलते हैं वैरायटी। जिस तरह से देख डिफरेंट शेप्स हैं, कोई सर्कल है, कोई स्क्वायर है, कोई ट्रायंगल है, यह वैरायटी। यानी कि डिफरेंट शेप्स का, डिफरेंट एलिमेंट्स का इस्तेमाल, उसको बोलते हैं वैरायटी ऑफ डिजाइन। वैरायटी ऑफ कलर, वैरायटी ऑफ शेप्स, वैरायटी ऑफ लाइंस, वैरायटी ऑफ टेक्सचर्स, वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव, वैरायटी ऑफ साइज। उसके बाद हमारे पास है नंबर 12 पे यूनिटी। यूनिटी बोलते हैं इत्तेहाद को, यानी कि यकजा होने को। इसका मतलब यह है कि डिजाइन में जो एलिमेंट्स हैं उनमें खास यूनिटी होनी चाहिए, ताकि उसे पता चल रहा हो कि ये एक ही डिजाइन है, इसमें सब में आपस में रिलेशन है, मिले जुले हैं, देखने में एक ही शक्ल नजर आए, ना कि ऐसा हो कि ऐसा नजर आए कि ये कहीं से डिजाइन उठाया है, थोड़ा सा कहीं से, थोड़ा सा कहीं से। यूनिटी इज हाउ वेल द एलिमेंट्स ऑफ अ डिजाइन वर्क टुगेदर। यानी कि वो आपस में किस तरह से काम करते हैं, जो डिजाइन के एलिमेंट्स हैं। ये देखिए इसमें 3, 4 और 5 शेप्स हैं, लेकिन ये सब मिलके एक रेक्टेंगल शेप दे रहे हैं, इसको बोलते हैं यूनिटी। जिस तरह से ये देखें 9 स्क्वायर हैं, वो एक बड़ा स्क्वायर बना रहे हैं। सेम शेप, साइज, टोन एंड टेक्सचर। सेम शेप, टोन, टेक्सचर, इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय वेरिंग साइज एंड प्रोपोर्शन। यानी कि थोड़े बड़े छोटे साइज से पोजीशन जो है वो बनी है, लेकिन यूनिटी है, एक यूनिटी नजर आ रही है। इसी तरह से आपके डिजाइन में एक यूनिटी होनी चाहिए, सबका आपस में रिलेशन होना चाहिए, ताकि डिजाइन अच्छा और खूबसूरत नजर आए। आज जो हमारे यहाँ डिजाइन के प्रिंसिपल्स भी खत्म हो चुके हैं। आज के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें प्रैक्टिकल वर्किंग शुरू हो जाएगी।
नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक डिज़ाइन, कि हम हमारे इस कोर्स में जो ग्राफिक डिज़ाइन के लिए यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं वो कौन कौन से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।